बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रमजान का चांद नजर आ जाने के बाद लौंग का ये अमल कर लो। ईद आने से पहले पहले दौलत और पैसा बोरियां भर भर कर तुम्हारे घर आ जाएंगे और अगला रमजान आने तक तुम्हारे घर में दौलत आती रहेगी। और आज की वीडियो में आपको लौंग का वही अमल बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई जरूरी चीज मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के पास जो इल्म और मौजूदात थे, आप जितना इल्म और मौजूदात शायद दूसरे किसी बुजुर्ग के हिस्से नहीं आए। बाबा फरीद अपनी जिंदगी में 4 जिंदा मौजूदात दिखाया करते थे। आप तूफान को रोक लिया करते थे। आप तूफान को कहते थे रुक जा, तो तूफान रुक जाया करता था, थम जाया करता था। इसी तरह बाबा फरीद आसमानी बिजली को अपने लोटे में बंद कर लिया करते थे। उनके गांव में एक बार एक शख्स पर आसमानी बिजली गिर गई, जिसके बाद बाबा फरीद को बहुत दुख भी हुआ और बहुत गुस्सा भी आया और उन्होंने आसमानी बिजली को हुक्म दिया कि आज के बाद से मेरे गांव में तूने किसी को नहीं गिनना और वो वक्त है और आज का वक्त है। आसमानी बिजली बाबा फरीद के गांव में किसी शख्स पर भी नहीं गिरी। आपका तीसरा जिंदा मौजा ये था कि आप चिड़ियों से बातें किया करते थे। चिड़िया आपसे बातें भी करती थी और आपकी बातें मानती भी थी। सुबह सुबह तमाम चिड़िया आपके हुजरे के इर्द गिर्द जमा हो जाया करती थी। आप चिड़ियों को दाना और पानी डाला करते थे। आप चिड़िया को कहा करते कि मर जा, तो चिड़िया ऐसे लेट जाती जैसे वो वाकई मर गई है। और जब बाबा फरीद कहते जिंदा हो जा, तो चिड़िया दोबारा से उठकर बैठ जाया करती थी। जबकि आपका चौथा जिंदा मौजा ये था कि आपके जानमाज के नीचे से चीनी निकला करती थी। जब भी आप नमाज पढ़ा करते थे और जानमाज को इकट्ठा किया करते थे तो नीचे से चीनी निकला करती थी और इसी वजह से आपका नाम भी बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह पड़ गया। बाबा फरीद शक्करगंज के जमाने में टेलीविजन या रेडियो तो हुआ नहीं करता था, तो गांव वाले खुद रमजान का चांद देखते थे और रोजा किया करते थे। एक बार तमाम गांव वाले रमजानुल मुबारक का चांद देखने जमा होते हैं, लेकिन तूफान आ जाता है। पूरे आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी चांद देख पाता। तमाम गांव वाले मिलकर बाबा फरीद के पास जाते हैं और इसका हल पूछते हैं। बाबा फरीद बादलों को हुक्म देते हैं कि उस जगह से हट जाओ जिस जगह चांद निकलना है। बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म देने की देर थी, बादल उस जगह से छट जाते हैं और गांव वाले आसानी से रमजानुल मुबारक का चांद देख लेते हैं। रमजानुल मुबारक का चांद देख लेने के बाद तमाम गांव वाले चले जाते हैं और कल के रोजे की तैयारियां करने लगते हैं। लेकिन बाबा फरीद सरपंच को आवाज देकर रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का तो सालों से ये मामूल चलता आ रहा है कि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होने वाला होता है, सरपंच तुम और तुम्हारे घर वाले गांव के जितने भी मुफलिस और नादार लोग होते हैं उनमें राशन तकसीम करते हैं ताकि वो लोग आसानी से रमजान के महीने के रोजे रख सकें। लेकिन इस बार अभी तक तुमने राशन तकसीम नहीं किया, इसकी क्या वजह है? जैसे ही सरपंच बाबा फरीद की ये बात सुनता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि इस बार हमारे गांव में पिछले 100 साल की बदतरीन खुशक साली पड़ी है। फसलों के तबाह हो जाने की वजह से ना तो इंसानों के लिए गल्ला मैसर हो सका है और ना ही जानवरों के लिए चारा। मैं और मेरे खानदान वाले गांव के गरीबों की क्या मदद करते। हमें तो इस बार अपना नहीं पता कि क्या इस रमजान हम भी पेट भर कर खाना खा पाएंगे या नहीं। सरपंच की ये बात सुनने के बाद बाबा फरीद ने सरपंच को कहा कि मैं तुम्हें एक अमल बता रहा हूँ। इस अमल को रमजान का चांद नजर आने के बाद से लेकर तुम तीसरे रोजे तक कर सकते हो, लेकिन इस अमल को कर लेने से दौलत और रिज्क ईद आने से पहले पहले तुम्हारे घर में आ जाएगी। अमल को करने के लिए बस आपको एक लौंग की जरूरत होगी। आपने एक अदद लौंग ले लेना है। लौंग तकरीबन हर घर के ही बावर्ची खाने में मौजूद होता है और घरों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि लौंग के अंदर जो खुशबू पाई जाती है वो खुशकिस्मती और बरकत अपने साथ लेकर आती है और बदनसीबी और नहुसियत को दूर करती है। इसीलिए बहुत
बहुत सारे अमलियात में लौंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने सबसे पहले बावजू हो जाना है और उसके बाद एक लौंग लेकर अपने सामने रख लेना है। अब सबसे पहले आपने एक बार पढ़ना है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ को दो ऐसे एजाज हासिल हैं जो दूसरी किसी इबादत को हासिल नहीं। पहले नंबर पर कि दुरूद शरीफ सीधा सातों आसमान पार कर कर अल्लाह के पास पहुंचता है, जबकि दूसरी जितनी भी इबादतें हैं सिवाय पहले कलमे के हर इबादत किसी न किसी आसमान पर रुक जाती है। जबकि दूसरे नंबर पर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 33 बार पढ़ लेना है सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह पाक है। किसी भी अच्छी और खूबसूरत चीज या किसी भी मुबारक मौके पर सुभान अल्लाह पढ़ना बहुत ही अफजल अमल माना जाता है। सुभान अल्लाह कहना खुशियों और बरकतों को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह बरकत को बढ़ाता है, नजासत को दूर करता है, रिज़्क के बंद दरवाजों को खोल देता है। सुभान अल्लाह वो इबादत है जो कि ना सिर्फ आपकी दुनिया बल्कि आखिरत भी बना देती है। उसके बाद आपने 33 बार पढ़ लेना है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का पढ़ना रिज़्क को बढ़ाता है, नेमतों को बढ़ाता है, बरकतों को बढ़ाता है। अगर आप किसी भी चीज में इजाफा चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। और आखिर में आपने 33 बार पढ़ लेना है या वहाबो, यानी ए बहुत अता करने वाले। और जाहिर बात है अल्लाह ही है जो सब कुछ अता करने वाला है। अगर आप अपने माली हालात तब्दील करना चाहते हैं तो या वहाबो से बेहतर आपके लिए कोई दूसरा इसम मुबारक नहीं। या वहाबो को पढ़ना शुरू कर दें, आपके हालात ऐसे बदलेंगे जैसे बदलने का हक बनता है। या वहाबो का पढ़ना फिक्र फाका को दूर कर देता है। अगर आपको बड़ी से बड़ी दुनियावी नेमत चाहिए, घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, या कोई भी आपका बहुत बड़ा मकसद है, आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, दुनियावी नेमतें, दुनियावी सुख चाहिए, तो आप या वहाबो पढ़ना शुरू कर दें। इस इसम मुबारक को पढ़ने वाले की तमाम दुनियावी ख्वाहिशें ऐसे पूरी हो जाती हैं कि आपको खुद भी यकीन नहीं आता। और आखिर में आपने फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। अपनी दुआ में आपने अपनी हाजत का जिक्र करना है, यानी जो भी आपकी हाजत है, दौलत चाहिए दौलत का जिक्र करें, बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, यानी कुछ भी चाहिए आपने अल्लाह ताला से दुआ में मांग लेना है। और इस चीज को हमेशा याद रखें कि जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला से वफर रिज़्क की दुआ जरूर करनी चाहिए लेकिन दौलत या बड़ा घर या गाड़ी नहीं मांगनी चाहिए, तो ऐसी बात नहीं। आपकी जो भी ख्वाहिश है, जाहिर बात है अल्लाह ताला ने पूरी करनी, हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे। तो आपकी जो भी ख्वाहिश है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जितनी भी दौलत चाहिए, आपने अल्लाह से ही मांगनी है और दुआ में मांगनी है। दुआ को कर लेने के बाद आपने इस लौंग को उठाना है और किसी पकीज़ा जगह पर रख देना है। और आइंदा जब भी आपने खाना बनाना है, जिस खाने में भी आपने लौंग इस्तेमाल करने हैं, सबसे पहले आपने ये लौंग उस खाने में इस्तेमाल कर लेना है। और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि फिर चाहे हम कोई भी अमल कर लें या कोई भी वजीफा कर ले, वो सिर्फ एक वसीला होता है। हमारी दुआएं सिर्फ अल्लाह की ही जात पूरी करती है, वही हमें नेमतें और बरकतें अता फरमाती है। बाबा फरीद का कहना है कि जो शख्स भी रमजान के चांद के इस अमल को कर लेता है तो दोबारा कभी भी रिज्क, दौलत और पैसे से मोहताज नहीं होता और ईद तक उसका घर दौलत और पैसे से भर जाता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सुनने और देखने वाले तमाम बहन भाइयों की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उन तमाम को दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।